दिल्ली में AIRF और NRMU ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य था उत्तर रेलवे उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। के महाप्रबंधक और अपर महाप्रबंधक का स्वागत। जी हाँ, विदाई सम्मान समारोह के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दोनों अधिकारियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि दोनों लगभग रिटायर हो गए हैं। तो इसी को लेकर के कार्यक्रम था। और देखिए, कार्यक्रम में जैसे ही महाप्रबंधक और अपर महाप्रबंधक व अन्य लोग पहुंचे तो उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया और सभी ने मिलकर बड़ी खुशी उनका स्वागत किया। AIRF के और NRMU के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। और देखिए, भीड़ देखिए अपने अधिकारियों को की विदाई के लिए, यानी कि जब तक उनकी जॉब थी, जॉब की अंतिम विदाई के लिए ये भीड़ आप देख कर समझ रहे होंगे कि अधिकारियों के प्रति रेलवे कर्मचारियों का प्यार, उनकी मोहब्बत कितना रहा। लोग लगातार अपने अधिकारियों के लिए तालियां बजा रहे थे। इसके बाद SK त्यागी जी ने अपने भाषण में अधिकारियों से अपने संबंध को लेकर के चर्चा की, जिसको लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना और अपने विस्तार से चर्चा करते हुए त्यागी जी ने बताया कि कैसे हमारे जो ट्रेड यूनियन हैं उनके साथ मिलकर, हमारे जो महाप्रबंधक हैं, अपर महाप्रबंधक हैं, उन्होंने मिलकर कैसे कार्य किया और रेलवे कर्मचारियों के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई, उनकी जो कार्य किया, उसके लिए त्यागी ने थैंक यू बोला। इसके साथ साथ इसका नाम क्या था, अन्य जो ट्रेड यूनियन के अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस मौके पर अपने विचार साझा किए और उन्होंने भी अपने अनुभव अधिकारियों के साथ कैसे रहे, चाहे वो महाप्रबंधक हों या अपर महाप्रबंधक हों, उनसे के साथ जो उनके संबंध रहे हैं और उनके साथ मिलकर जो उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के लिए कार्य किया, उनकी सराहना करते हुए बहुत तारीफ़ की और कहा कि आने वाले समय में जो अधिकारी हैं उनसे भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसके साथ साथ अन्य लोगों ने अपने विचार साझा किए और अपने अनुभव का मतलब रखे वहाँ पर। इसके बाद जो अधिकारी रिटायर हुए हैं, अपर महाप्रबंधक और अन्य अधिकारी जो रिटायर हुए हैं, उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। क्योंकि ये स्वागत इसलिए भी बनता है कि अभी तक के जो रेलवे कर्मचारियों के संबंध रहे हैं अधिकारियों से, उसकी एक मिसाल भी है। ये महाप्रबंधक और अपर महाप्रबंधक दोनों ने मिलकर जो कार्य किए रेलवे कर्मचारियों के लिए, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक की जो लोगों की समस्याएं हैं उनको बड़े ध्यान से सुना, उनकी समस्याओं को हल करने का निरंतर प्रयास किया। इसीलिए आज ये सम्मान समारोह हो रहा है। क्योंकि सम्मान उसी का होता है जो छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सबको एक नज़र से देखता है, सबके साथ सम्मान से पेश आता है और सबका सम्मान भी करता है। ये उसी की कड़ी में आज उनका ये नतीजा है कि रेलवे के ट्रेड यूनियन ने मिल करके अपने जो अधिकारी रिटायर हुए हैं उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया और ये महसूस किया कि आगे भी वो संबंध, भले जॉब से रिटायर हो गए हों, लेकिन उनके संबंध ऐसे ही बने रहेंगे और मिलकर आने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए उसी शिद्दत और उसी मेहनत के साथ कार्य करते रहेंगे। सम्मान की कड़ी के बाद तीनों अधिकारियों ने, यानी दोनों या तीनों जितने भी अधिकारी रहे हैं, तो उन्होंने मिलकर के अपने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों के फ़ायदे के लिए, उनकी उन्नति के लिए कार्य किया। सबने इस बात को लेकर के अपने अनुभव साझा किए और ये विदाई जो समारोह है एक बहुत ही अच्छा माहौल रहा, खुशनुमा माहौल रहा। और इसके बाद अन्य जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस मौके पर अपने अपने विचार रखे और अपने अनुभव को, जो रेलवे कर्मचारी सामने बैठे हुए हैं उन सबके सामने अपने विचारों को रखा, अपने अनुभव साझा किए। इस पूरे कार्यक्रम के बाद जब लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा कर दिए, इस पूरे कार्यक्रम के बाद सबने मिलकर अपने अधिकारियों के लिए जोर शोर से तालियां बजाई और उनके स्वागत में जैसे सबको निछावर कर दिया, क्योंकि उनका जो अनुभव था अपने अधिकारियों के साथ बहुत ही शानदार रहा। बहुत अच्छा काम किया इन अधिकारियों ने रेलवे कर्मचारियों के लिए। ट्रेड यूनियन ने इसीलिए मिलकर इन सब का स्वागत किया और उम्मीद की कि जब तक जॉब में रहे तब तक काम किया, लेकिन अब आगे भी संबंध ऐसे बने रहेंगे और रेलवे कर्मचारियों के लिए
जहाँ जो जैसे होगा वैसे ही आवाज़ उठाता रहेगा, ताकि आने वाले हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, रेलवे में कर्मचारी हैं, उनकी फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, उनकी उन्नति के लिए मिलकर कार्य किया जा सके। कार्यक्रम के अंत में एसके त्यागी व अन्य लोगों ने कैमरे पर बात करते हुए अपने विचार साझा किए। आपका हार्दिक स्वागत है आज हमारे पेज में। जीएम साहब, आइए हम दो बात करते हैं। सर, आपका जो कार्यकाल यहाँ पूरे अच्छे तरीके से गिनाया गया और आप एक ऐसे अधिकारी रहे कि आपने एक जमीनी कर्मचारी से लेकर आपने अपर लोगों को भी सम्मान देने का काम किया। सर, अभी तक का जो आपका कार्यकाल कैसे रहा? देखिए, कार्यकाल कैसा रहा वो तो आप बोलेंगे, पर हाँ, मेरे को बहुत संतुष्टि है। काफ़ी काम करने को मौका मिला। देखिए, रेलवे में हमारे स्टाफ, हमारे अधिकारी सभी बहुत ही डेडिकेटेड है, कर्मठ है और सब कार्य करना जानते हैं और चाहते भी हैं। तो यदि उनको उस तरह का परिवेश दिया जाए तो एक्सेल करते हैं और एक आदमी का काम आधा आदमी कर देता। कहने का मतलब है जो काम 10 आदमी करना चाहिए वो हमारे 5 आदमी करके हमको देते हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि रेल अच्छे से चले, सुरक्षित चले, समय पे चले, और इसमें हमारे लोगों ने बहुत सहयोग दिया। और हम लोग सिंस हेडक्वार्टर में हम लोग का भी दायित्व बनता है कि उनके साथ जुड़े, उनकी समस्याओं को समझे और जिसमें हम लोग निदान कर सकते हैं उसको जल्दी से जल्दी करें, या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है कि नहीं, प्रॉपर कार्य कर रही कि वो देखा जाए। तो लोगों का बहुत सहयोग मिला, सबने अच्छे से कार्य किया, इस बात की बहुत खुशी है। धन्यवाद। हमारे बीच में ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष एसके त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सर, आज यहाँ पर एजीएम साहब का और जीएम साहब का आपने भव्य स्वागत किया। तो सर, अब तक का जो इनके साथ में जो पीरियड था जीएम साहब के सामने, एजीएम साहब के साथ में, वो कैसे रहा? आपका संबंध कैसे थे? देखिए, ऐसा है कि मैंने खुलेआम अपने भाषण में भी कहा था कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों का ही स्वागत करता है। वो हर अधिकारी का स्वागत नहीं करता, चापलूसी का काम नहीं करता। जो अधिकारी कर्मचारियों के हित में काम करते हैं, उनके बारे में जो सोचते रहते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जो सोचते हैं, उनका समाधान करने का आउट ऑफ बॉक्स प्रयास करते हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं। और ये तीनों अधिकारी जिनका आज हमने सम्मान किया है, उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व वो कुछ उसी टाइप के लोग थे जो हमेशा कर्मचारियों के हित की बात सोचते थे। हम उनके साथ जाकर के जब भी किसी कर्मचारी की समस्या के बारे में बात करते थे, उस पर एक वो पॉजिटिव रुख, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करने का काम करते थे। यही कारण है कि हमने आज उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मान देने का काम किया। सर, जो आने वाला जो भविष्य है, यानी आने वाले जो जीएम हैं, एजीएम साहब हैं, क्या उनसे अभी संपर्क हो पाया है? नहीं, अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी उनका नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है। हमारे हम लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन मैंने अभी कहा जैसा अपने धन्यवाद भाषण में कि जो अगर कोई अधिकारी इसी तरह का आएगा उसको हम लोग उस तरह सम्मान देंगे। अगर नहीं आएगा तो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का इतिहास थोड़ा संघर्षपूर्ण भी है, रहा है। अगर वो कर्मचारियों हित में काम नहीं करेंगे तो फिर शांति व्यवस्था को नहीं रख पाएंगे। ये भी मैं पहले कह देना चाहता हूँ।